हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र बघेल। जैसे कि आप जानते हो, इसके पहले आपको प्रैक्टिस श्रृंखला में मैंने हर विषयों की प्रैक्टिस श्रृंखला पढ़ाई हुई है और अभी हिंदी की प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है। हमारी हिंदी की प्रैक्टिस श्रृंखला में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिया है। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं, प्रैक्टिस सेट को। और देखिए अब अगला क्वेश्चन, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो यहाँ पे आंसर देखिए, स्वर भक्ति, स्वरलोप, स्वरागम, स्वरागम और स्वर साध्य श्राध्य। तो आपको इन चारों में से इसका आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वरलोप। मतलब ईश्वर को यदि इस सर कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष है तो ये होगा स्वरलोप का। अगले क्वेश्चन को देखिए, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है समस्या केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित एवं बाल केंद्रित। इन चारों में से इसका उत्तर बताना है आपको। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, तो आपको बता दें यहाँ पे जो उत्तर होगा इसका ये होगा समस्या केंद्रित। समस्या केंद्रित अनुदेशन प्रणाली उपागम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। टेलीविज़न के प्रयोग से शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है, शुद्ध लेखन में सहायता मिलती है, शुद्ध पढ़ने में सहायता मिलती है और शुद्ध लेखन के साथ साथ शुद्ध पढ़ने में सहायता मिलती है। तो टेलीविज़न के प्रयोग से क्या मिलता है आपको यहाँ पे बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो टेलीविज़न पे से आपको जो फ़ायदा मिलता है, टेलीविज़न के प्रयोग से शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? शुद्ध उच्चारण में सहायता यहाँ पे मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए जरा। प्रयोजना विधि में पढ़ाई का केंद्र खालिस्तान होता है। प्रयोजना विधि में प्रोजेक्ट, चार्ट, रेखाचित्र, चार्ट एवं रेखाचित्र। तो प्रयोजना विधि में पढ़ाई का केंद्र होता है, यहाँ पे आपको बताना है। प्रयोजना विधि में पढ़ाई का केंद्र होता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोजेक्ट। प्रयोजना विधि में प्रोजेक्ट, जो प्रयोजना विधि में पढ़ाई का केंद्र जो होता है वो प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं यहाँ पे? चारों को पढ़कर देखना है। संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण या फिर नियम का उल्लंघन। तो यहाँ पे बताना है आपको कि उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं नियम का अति सामान्यीकरण। क्या कहलाते हैं? नियम का अति सामान्यीकरण कहलाते हैं। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं हम। प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से किससे प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये पहला इसका उत्तर हो जाएगा, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। निम्न में से वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए? किस क्रियाकलाप का आयोजन किया जाना चाहिए? केवल वाद विवाद का, केवल भाषा का, केवल अंताक्षरी का या भाषण, अंताक्षरी, वाद विवाद सभी का? तो यहाँ पे आंसर सबसे लास्ट वाला हो जाएगा, भाषण, अंताक्षरी, वाद विवाद सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्न में से बालक की भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में खालिस्तान का प्रयोग योगदान है। तो चार ऑप्शन पढ़ेंगे, केवल परिवार का, केवल समाज का, केवल विद्यालय का या परिवार का, समाज का, विद्यालय का। तो आपको बता दें, जो भाषा सभ्य और सुसंस्कृत बनाने में परिवार, समाज और विद्यालय सभी का सहयोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भाषा विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो भाषा विकास के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है। लिपि, विद्यालय जाना, शिक्षक से केवल ट्यूशन लेना या विद्यालय जाना, शिक्षक से ट्यूशन लेना। ये तो इन चारों में जो आवश्यक होगी भाषा विकास के लिए वो होगी लिपि। लिपि का जो ज्ञान होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, लिपि का ज्ञान होगा तो भाषा का विकास होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक। स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इसके पहले और
प्रैक्टिस श्रृंखला जो हिंदी की बना चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है, तो कृपया उन प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले तो आपको बता दूं, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, निम्न में से भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए, यहाँ बताना है। श्रवण का, लेखन का, उच्चारण का, और उच्चारण और लेखन दोनों का। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले जो आंसर है श्रवण का, तो ये श्रवण का ऑप्शन उत्तर क्यों होगा? क्योंकि भाषा कौशलों में सबसे पहले हम सुनना ही स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? सुनना ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला कौशल जो है वो श्रवण है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रवण हो जाएगा। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्याकरण शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य खालिस्तान में सहायक होगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा इसके ऑप्शन। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना, दूसरा भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, और तीसरा है व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना, और चौथा है इसका भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना। तो इन चारों में से उत्तर बताना है आपको। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सबसे लास्ट का हो जाएगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भाषा का मुख्य घटक नहीं है। तो भाषा का मुख्य घटक नहीं है भाषा कौशल, व्याकरण, भाषा विज्ञान, घटनाएं। तो इन चारों में से बताना है कि भाषा का मुख्य घटक नहीं है। तो जो घटक नहीं है की बात कर रहे हैं वो घटनाएं। तो ये घटनाएं जो है वो भाषा का मुख्य घटक नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो मित्रों आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपके पास में जल्दी जल्दी पहुँच जाए। निम्न में से एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका खालिस्तान है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे। बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाए जाएं और फिर एकांकी का मंच हो। ठीक है, दूसरा देखिए ऑप्शन, एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आएँ और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछें। या फिर तीसरा, शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाए। या फिर चौथा, शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे से सुने। चलिए चारों में सबसे सटीक, सबसे अच्छा आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सबसे सही जो ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर जो हो जाएगा ये पहला हो जाएगा, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन वहीं पे चारों ऑप्शन सही दिखते हैं ना, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो आपको आंसर सही देना होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से प्रश्न को समझेंगे, तो ही आप इसका उत्तर सही से दे सकते हैं मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो ये इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मिस ना करें। पूरे क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक आप देखें, बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। शिक्षक पात्रता, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और सीटेट के लिए। ठीक है मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीत को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। या दूसरा, लोकगीत गाए जा सकते हैं। या तीसरा, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। या फिर चौथा, इससे बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो इन चारों में से उत्तर आपको बताना है कि लोकगीत को भाषा की कक्षाओं में स्थान क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा चौथा, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए मित्रों, क्वेश्चन की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा पर्यायवाची आपके सामने है कि भाई पंथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बटोही, राहगीर, मनुष्य, मुसाफिर। तो आपको बताना है पंथी का पर्यायवाची क्या होगा, क्या नहीं होगा।
तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो पंथी का पर्यायवाची शब्द बटोई होगा, राहगीर होगा, मुसाफिर होगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे मनुष्य जो है बिल्कुल हटकर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य नहीं होगा पंथी का पर्यायवाची। चलिए एक आसान सा प्रश्न का उत्तर बता दीजिए आप। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, बताना है आपको। समास के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो समास के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में इन चारों शब्दों में आपको विसर्ग संधि का सही उदाहरण छांटना है। विसर्ग संधि का सही उदाहरण कौन सा होगा? तपोभूमि होगा, सुरेंद्र होगा, उद्धार होगा या शयन होगा? अगर आपने अच्छे से संधि पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से कंठस्थ, आपको संधि के नियम पता हैं, तो आप आसानी से पहले ही शब्द को देखते हुए समझ जाओगे कि संधि कौन सी है। तो यहाँ पे जो पहला ही है तपोभूमि, ये विसर्ग संधि का उदाहरण, सही उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। तो मित्रों आपको मैं लगातार अलग अलग व्याकरण से रिलेटेड हो या हिंदी शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड हो, अलग अलग तरीके के मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी होने वाली है। मेरे 1 से लेकर के जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको हर विषयों के डल रहे हैं, आप हर विषय के प्रैक्टिस सेट को लगातार लगाइए। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है आपको अपने अगले एग्ज़ाम में, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं कि कहीं कहीं एग्ज़ामों में आए हुए हैं, किसी किसी बुक से छाटे हुए हैं, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मित्रों इन क्वेश्चनों को मिस ना करें, बहुत अच्छे से पूरी तैयारी आप इन क्वेश्चनों से कर सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब लेवल बढ़ा चुका है, इसी लेवल के अनुसार प्रश्न आएंगे, है ना। तो आपको लगातार पढ़ाई जारी रखना है और प्रैक्टिस सेट लगातार लगाइए। बहुत कम समय बचा है आपके पास में, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने का समय बचा है, ठीक है। तो मित्र अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप हर वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे हर प्रैक्टिस सेट को लगाएं। ज़रूर आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिलने वाली है ना। और उसके लिए क्या करें आप कि रफ कॉपी में आप नोट्स ज़रूर तैयार कर लें, कि नोट्स अगर तैयार कर लेंगे तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक रिवीजन छोटा सा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों चलिए अभी ही प्रतिदिन मैं 3-3 4-4 क्लासेस ले रहा हूँ। तो अब अगले वीडियो में फिर मैं नए नए क्वेश्चनों के साथ मिलूँगा। चलिए मित्रों नमस्कार।